मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग का ये 7 और 8 बच्चा था एक्सरसाइज 2.2 सेकंड चैप्टर का रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 2.2 का ये 7 और 8 बचा था। ठीक है, 6 नंबर तक हो गया था आप लोग का 6, देन 7 और 8 में दिखा देता इसको कैसे करते हैं। तो सिंप्लीफाई बोला है। सिंपली मतलब अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस, डिवाइड होगा तो डिवाइड, मल्टीपल होगा तो मल्टीपल। तो जैसे ये प्लस दिया है तो जैसे दिया वैसे लिख लेंगे। पहले इसको 5 + √3 डिवाइड बाई 2 - √3 प्लस 2 - √3 नीचे 2 + √3। ठीक है, आसान है। ये 5 है। तो जैसे कि ये में कोई अगर नंबर्स करता है, जैसे कि 2 और 3 का नीचे अगर ये 2 और 3 होता, ठीक है, तो उसका हम एलसीएम लेते। तो 2 3 का एलसीएम तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका कोई कॉमन मल्टीपल्स नहीं, इसका कोई कॉमन मल्टीपल्स है 6 है, तो 6 आया कैसे 2 × 3। जब एलसीएम निकालना मुश्किल हो जाता है तो हम मल्टीपल कर देते। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो 2 × 2, ये 3 बच गया, ये 3 × 3, तो ऑब्वियसली 2 3 3 6 × 6 तो 6 आता है। तो जैसे कि अब मल्टीपल करना पड़ता है, तो ये जो नंबर है अगर सेम नंबर रहेगा 6 और 6 रहेगा तो ऑब्वियसली बाई 6 कैन डिविजिबल, यानी 6 से 6 डिवाइड होता है, तो दोनों में से कोई एक ठो लेंगे हो जाएगा। मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर देखो इक्वल नंबर नहीं है, ये 2 - √3 दिया है, 2 + √3 दिया है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, ये 2 - √3 दिया है, ये 2 + √3 दिया है, तो ऑब्वियसली एलसीएम क्या होगा 2 - √3 × 2 + √3। ठीक है, तो अभी देखो जैसे कि हम करते थे एलसीएम लेके डिनोमिनेटर से ये प्रोडक्ट हम डिवाइड करते थे। तो देखो अब ये डिनोमिनेटर से हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इफ यू डिवाइड 2 - √3 होल इंटू 2 + √3 बाय 2 - √3, ये 2 - √3 और ये 2 - √3 क्या होगा, कैंसिल होगा। ये 2 - √3 2 - √3, अगर इससे मैं ये पूरा डिवाइड करूँगा तो 2 - √3 और 2 - √3 पूरा कैंसिल होगा, बचेगा क्या 2 + √3। यानी जो बचेगा, यानी डिवाइड होके जो आंसर आएगा वो क्या होता है, फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल होता है। जैसे कि ये 2 से मैं 6 को डिवाइड किया तो 3 आया था। ठीक है, 3 2 के साथ मल्टीपल कौन होगा, अगर न्यूमरेटर रहेगा तो, जैसे कि हमें बताया है 2 3 6 होता है, तो ऑब्वियसली इससे ये डिवाइड करूँगा तो 2 + √3 होता है। 2 + √3 जाके पहला न्यूमरेटर क्या है, मान के चलिए पहला न्यूमरेटर है, तो 5 + √3 के साथ ये 2 + √3 क्या होगा, प्लस होगा। कैसे प्लस होगा, इससे मैं पूरा को डिवाइड किया तो ये कैंसिल हुआ, बचा ये जाके इसके साथ मल्टीपल हुआ। जैसे फिर ये प्लस है, प्लस कर देता हूँ, 2 + √3 से दोनों को डिवाइड करूँगा, दोनों मतलब यही है ना आपका प्रोडक्ट। 2 + √3 से इसको डिवाइड करूँगा तो 2 + √3 2 + √3 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 2 - √3। तो 2 - √3 2 - √3। ठीक है, 2 + √3। अच्छा ठीक है, समझ गए आप लोग। तो 2 + √3 से मैं दोनों को डिवाइड किया तो 2 + √3 2 + √3 कैंसिल हुआ, बचा 2 - √3 2 - √3 जाके ये 2 - √3 यानी सेकंड न्यूमरेटर इसके साथ मल्टीपल हुआ। तो देखो ये ऑब्वियसली ये कोई फार्मूला नहीं लगेगा इसमें, बस मल्टीपल करते जाना है, क्योंकि ये सेम नहीं है। 5 + √3, अगर 5 + √3 दिया होता तो a + b का फार्मूला लगता, तो इसको मल्टीपल कर देते। 5 2 = 10, 5 × √3 5 √3, ये मल्टीपल तो आता है आप लोगों को। देन √3, अभी 5 दोनों के साथ हो गया, अभी √3 दोनों के साथ, √3 + 2 √3 × 2 2 √3 प्लस √3 × √3 क्या होता है 3। उसी तरह ये भी करना है। ठीक है, तो देखो अभी ये जैसे x × x क्या करते हैं हम, x² करते हैं, तो ये सेम नंबर मल्टीपल होता है तो 2 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे ये 2 - √3 2 + √3, तो ये क्या फॉर्मूला, a - b a + b, तो ये स्क्वायर - b² फार्मूला लगता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, a² - √3 b²। बहुत ही आसान है। तो देखो अभी ये 10 + 5 √3 2 √3 मिलके क्या होता है, ये भी √3 है, √3 नंबर के साथ प्लस नहीं होगा, √3 के साथ ही प्लस होगा। 5 √3 2 √3 मिलके कितना होता है 7 √3 + 3। अब ये a² - b² फॉर्मूला लगे, a² - b² फॉर्मूला क्या है, a² - 2 × a क्या है, 2 × b क्या है
√3, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर क्या है, √3 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट डाल देना, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्या है आप लोगों का 2 का स्क्वायर, सॉरी मैं ये लिख दिया था 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, ठीक है, 2 स्क्वायर 4, √3 स्क्वायर दैट मीन्स 3। तो क्या आता है आपका 10 प्लस 7 √3 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस 2 जब 4 √3 प्लस √3 3 होता है आपका, ठीक है। नीचे क्या होगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 10 प्लस 7 √3 प्लस 3 प्लस 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 4 प्लस माइनस माइनस 4 √3 प्लस 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 3, ठीक है। यहाँ तक हो गया आप लोगों का। तो बहुत ही आसान है, स्टेप वाइज स्टेप करते जाना है, भले ही बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। देखो ये नंबर्स, ये नंबर्स, ये भी नंबर्स, ये भी नंबर्स, ये 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स हैं, यानी नंबर के साथ जुड़ेगा 10 प्लस 3 13 प्लस 4 17 प्लस 3 कितना आता है आपका 20, ठीक है। अब ये 7 √3 और 7 √3 माइनस 4 √3 प्लस माइनस लेस होगा, 7 √3 से 4 √3 चला गया तो इसलिए 3 √3 होगा, ठीक है। तो नीचे तो 1 है लिखने की ज़रूरत नहीं, तो यही है आपका आंसर, बहुत ही आसान है, देख रहे हो, ठीक है। तो आसान है, तो 10 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 मिलकर आपका 20 आ गया। देन ये 7 √3 से 4 √3 चला गया तो 3 √3, दोनों में से बड़ा कौन है 7 √3, इसका सिंबल प्लस है तो प्लस, अच्छा मैं गलती से माइनस लिख दिया था, प्लस ही होगा क्योंकि देखो 10 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 जितना सारा नंबर से मैं प्लस किया तो 20, ऑब्वियसली सबके आगे प्लस ही डाला है। अभी 7 √3 से ये 4 √3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 √3, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है 7 √3, तो इसका सिंबल प्लस है तो प्लस, ठीक है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे, तो यही आंसर है आपका। देन आप लोग का ये सेकंड नंबर, तो देखो आप लोग का ये 8 नंबर में दिखा देता हूँ। इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2 √3, नहीं x का वैल्यू इतना दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन हमें उसका पूरा लिख ले, x का वैल्यू इतना दिया है, x का वैल्यू कितना है 3 माइनस 2 √2, ठीक है, ये x का वैल्यू है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है, पहले क्या करेंगे थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये x प्लस 1/x इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि x का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 कुछ नहीं ले रहता, इफ द नथिंग इज गिवन प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स 1, क्योंकि उसी नंबर से 1 से डिवाइड भी करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, वही नंबर आएगा। जैसे कि 1 से 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से आएगा, तो नीचे आप 1 देने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एलसीएम जब लेते हो तब थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे 1 और 1 का एलसीएम क्या होता है, ऑब्वियसली 1 से x डिवाइड होता है तो एलसीएम x होगा, ठीक है। या दोनों को मल्टीपल भी करोगे, x इंटू 1 जाए x, तो 1 से अभी दोनों का एलसीएम लिया मैं x हुआ, 1 और x का एलसीएम x हुआ। अभी 1 से क्या करूँगा x को डिवाइड करूँगा, तो जैसे कि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करो तो वही नंबर आता है, तो 1 से x को डिवाइड करोगे तो भी x आएगा, ठीक है। 1 से x को डिवाइड किया तो x आया, x जाके इस x के साथ, ये जो 1 के ऊपर x है, इस ये जो x है 1 के ऊपर x है, इसके साथ क्या मल्टीपल होगा, 1 से x को डिवाइड किया तो x हुआ था, वही x जाके ये 1 के ऊपर x के साथ मल्टीपल होगा। अब ये प्लस है, प्लस 1 से x को डिवाइड किया तो क्या हुआ 1, ठीक है, x 1 जा x, 1 से x को डिवाइड किया 1 हुआ, वही 1 जाके x के ऊपर ये जो 1 है इसके साथ x से x को डिवाइड किया तो 1 हुआ, तो वही 1 जाके ये मल्टीपल हुआ, तो ब्रैकेट डाल दे सकते हो आप लोग। तो x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से तो 1 जुड़ता नहीं है, या एक्स के साथ भी 1 जुड़ता नहीं, नीचे क्या है x, तो देखो इसको इससे आगे हम नहीं कर सकते, तभी इसका वैल्यू डाल दो। ये x की जगह पे मैं क्या डालूँगा 3 माइनस 2 √2 ये स्क्वायर, क्योंकि x के जगह पे मैं बस ये वैल्यू डाला x का, ठीक है, बाकी ये स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर डाल दिया, प्लस 1 है तो प्लस 1 भी डाल दूंगा मैं, नीचे x है तो x की जगह पे भी ये वैल्यू 3 माइनस 2 √2, ठीक है। तो अभी देखो ये जैसे फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला लग रहा है आप लोगों का, ऑब्वियसली ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे फार्मूला लग रहा है जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी ऑब्वियसली a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है,
ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे होगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसा होगा तो ऐसे कर देंगे। तो ऑब्वियसली ऐसा है, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, इसका माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। तो ए स्क्वायर दैट मीन्स ए क्या है 3, यानी फर्स्ट माइनस 2 इंटू ए क्या है 3, बी क्या है 2√2, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैं बस कर दिया, बाकी ये प्लस वन में लिख दिया, ठीक है। नीचे 3 माइनस 2√2 तो 3 माइनस 2√2, बहुत ही आसान है। तो और एक स्टेप कर देता हूँ मैं। अभी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 3 जा 9, ठीक है। स्क्वायर मतलब 3 इंटू 2 नहीं, स्क्वायर मतलब होता है उसी नंबर के साथ वही नंबर मल्टीपल करना। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12√2 हो जाता है। प्लस देखो ये 2 का स्क्वायर क्या है 4, 2 का स्क्वायर 4 है, √2 का स्क्वायर क्या है 2 है। तो दोनों को मल्टीपल कर दूंगा मैं, +1, नीचे क्या है 3 माइनस 2√2, ये ब्रैकेट डाल भी सकते हो, ठीक है। तो 9 है, ये 9 है, ठीक है, ये 9 माइनस 12√2, ये प्लस 4 2 जा 8, ये +1 अभी डाल सकते हो +1, ठीक है। 9 12 माइनस 12√2 है मैं लिखा हूँ, प्लस है प्लस डाला, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये +1 है, ये +1 में डाल दिया, ठीक है। ये +1 नीचे क्या है आप लोगों का 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 जैसे है उसको मैं डाल दिया। अभी देखो 9 के साथ ये 8 प्लस होगा, क्योंकि ये 9 एक नंबर है, 8 एक नंबर है, 1 भी एक नंबर है। लेकिन माइनस 12√2 ये टर्म्स है या नंबर भी होगा तो ये √2 है, मतलब ये कोई नंबर के साथ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो √2 है, दूसरा √2 होगा तो जुड़ता है उसके साथ। तो 9 + 8 + 1 और बाकी -12√2 में इसका लास्ट में लिख दिया, ठीक है। बाकी जितना ये 9 + 8 + 1 अब पहले लिख दिया, -12√3 बाद में लिखा। नीचे क्या है 3 माइनस 2√2, इसको बस लिखते जाना है। तो 9 + 8 + 1 मिलकर कितना आता है 18, ठीक है। 9 + 8 9 + 8 17, 17 + 1 18, 9 + 8 + 1 18 होता है, ठीक है। -12√3 है, 12√3 लिख दिया, क्योंकि ये ना प्लस होगा ना माइनस होगा, क्योंकि ये तो √3 है, नीचे 3 माइनस 2√2, ठीक है। अभी देखो और एक स्टेप होगा, और एक स्टेप में कर देता हूँ। अभी देखो ये नंबर में से, ठीक है, ये ऊपर जितना नंबर है 18 के साथ ऑब्वियसली 18 के साथ ऑब्वियसली 12 प्लस नहीं होगा या माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये √3 एक नंबर से, ठीक है। ये √3 भले ही ये नंबर भी होगा लेकिन इसके साथ जुड़ेगा नहीं या माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये तो √3 है, 12√3। सिर्फ 12 होता तो प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, √3 है मतलब प्लस नहीं होगा माइनस नहीं होगा। तो इससे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यानी टेक ए ग्रेटेस्ट नंबर बाय व्हिच वी कैन डिविजिबल बोथ 18 and 12√3 as well. So in short we can say it's a HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 18 और 12√3 को भी डिवाइड कर सके। समझ गए आप लोग, यानी सबसे बड़ा कौन सा, ज़्यादा से इनमें से ज़्यादा नंबर कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोला, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कौन सा ऐसे बड़ा नंबर, व्हिच नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट बाय व्हिच बोथ 18 एंड -12√3 कैन बी डिविजिबल, यानी कौन सा ऐसे सबसे बड़ा नंबर है जो हम 18 और 12√3 को -12√3 को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर है 2 से ये भी डिवाइड होता है, 2 से 12 भी डिवाइड होता है, 3 से ये भी डिवाइड होता है, तो 2 से होता है, 2 भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा नंबर लेने बोल रहा है, ठीक है। 3 से देखो, 3 से ये भी होगा, ये भी होगा, और भी देखो 5 से नहीं होगा, 6 से ये भी होगा, ये भी होगा, 7 से होगा नहीं, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, तो 3 से देखो, सॉरी 6 से ये भी होगा, ये भी, यानी 6 इज द ओनली ग्रेटेस्ट नंबर बाय व्हिच बोथ 18 एंड 12 कैन बी डिविजिबल। तो 6 कॉमन लेते हैं, सो 6 3 जा 18 आ गया, माइनस है तो -6, 6 2 जा 12 आ गया, तो 12√3, 6 2 जा 12√3, नीचे क्या है
3 माइनस 2√2, ठीक है। तो देखो ये 3 माइनस 2√2, नीचे भी 3 माइनस 2√2, ये बीच में मल्टीपल है तो इसको और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या 6 इंटू 1, क्योंकि इससे डिवाइड करें तो 1 हुआ था, तो 1 6 ऑन जा 6, तो ये 6 जो है ये आपका आंसर है। तो आसान है, इसको देखो और एक बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा।